हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी से, आपने जिनका स्वागत किया है आज, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी, आपके भाषा में बोले तो चोर, आपके भाषा में बोले तो आरोपी, उस एडीआर की सूची में नंबर 1 पे सर्वाधिक आरोपों वाला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी होता है। और ये वही रेवंत रेड्डी है जो बिहारियों के डीएनए पे समय समय पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वही है एमके स्टालिन जी जिनका आपने आज स्वागत किया है। ये वोट चोर के नाम पे जो आप यात्रा कर रहे हैं, क्या ये बिहार अपमान यात्रा है? क्या ये वंचित अपमान यात्रा है? आज हम सबके मन में बहुत पीड़ा है, बहुत वेदना है। हम सब जानते हैं किस प्रकार से आज जिन लोगों का बिहार में स्वागत किया जा रहा है, उनका इतिहास उठा करके देखने की आवश्यकता है। हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी से, आपने जिनका स्वागत किया है आज, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता दयानिधि मारन जी का बयान है 2023 का कि तमिलनाडु में बिहार के लोग आते हैं और शौचालय साफ करते हैं। हर काम का सम्मान होना चाहिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन एक पूरे के पूरे प्रांत के लोगों को इस प्रकार से असंवेदनशीलता से जोड़ना कहां तक उचित है, हम पूछना चाहते हैं। आप बिहारी अस्मिता की बात करते हैं, आप बिहारी सम्मान की बात करते हैं, आप बिहारी स्वाभिमान की बात करते हैं। आज 14 करोड़ बिहारी, बिहार के बाहर रहने वाला बिहारी, भारत के बाहर रहने वाले बिहारी के मन में पीड़ा है। कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, कोई माफी नहीं मांगा गया है, लगातार ऐसे बयानों की फेहरिस्त है। ये वही लोग हैं साथियों, ए राजा हो, कौन मुड़ी हो, समय समय पे इन लोगों ने बिहारियों के प्रति, उत्तर भारत के लोगों के प्रति जिस प्रकार की असंवेदनशीलता का परिचय दिया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हद तो तब हो जाती है जब वोट चोरी के नाम पे आप यात्रा कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एडीआर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एडीआर के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि सबसे दागी मुख्यमंत्री कौन है। आपको पता है कौन है? कौन सा मुख्यमंत्री जिसके ऊपर सर्वाधिक आरोप है? वही मुख्यमंत्री है जिसका बिहार में स्वागत किया गया था। आपके भाषा में बोले तो चोर, आपके भाषा में बोले तो आरोपी, उस एडीआर की सूची में नंबर 1 पे सर्वाधिक आरोपों वाला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी होता है। और ये वही रेवंत रेड्डी है जो बिहारियों के डीएनए पे समय समय पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, अपमानित करता है बिहारियों को। उस सूची में नंबर 2 पे कौन है? वही है एमके स्टालिन जी जिनका आपने आज स्वागत किया है। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, ये वोट चोर के नाम पे जो आप यात्रा कर रहे हैं, क्या ये बिहार अपमान यात्रा है? क्या ये वंचित अपमान यात्रा है? एक सुनियोजित ढंग से बिहार के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो जननायक की उपाधि मिली थी, उसको छीनने का प्रयास हो रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे राजनीति तो आपने खूब की, लेकिन उनको भारत रत्न से सम्मानित किस सरकार में किया गया, हम पूछना चाहते हैं। इतिहास गवाह है, कर्पूरी ठाकुर जी के लिए कपटी ठाकुर शब्द का उपयोग होता है। इतिहास गवाह है, जब कर्पूरी ठाकुर जी को जीप की आवश्यकता होती है, गाड़ी की आवश्यकता होती है, तो मना कर दिया जाता है। सुरेंद्र किशोर जी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने लिखा इस बात को मैं बताना चाहता हूँ। साथियों, अभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिस तस्वीर का जिक्र कर रहे थे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यह संवेदनशीलता की पराकाष्ठा क्या होती? इधर भी परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहेब, महामानव हमारे बाबा साहेब अंबेडकर, उनकी तस्वीर लालू जी के जन्मदिन पे, लालू जी के चरणों में। आज 27 अगस्त को जब उस यात्रा के दौरान राहुल जी को एक सामान्य पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रयास किया कि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर उनके हाथों में जाए, राहुल जी ने अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। शर्म आती है आपको? आर यू एम्बैरेस्ड? संविधान के निर्माता, भारत रत्न, महामानव, वंचितों के प्रणेता, जिन्होंने पीढ़ियों को उठा करके सशक्त किया है, उनकी तस्वीर आप हाथों में लेने से क्या असमंजस है आपके मन में? हम पूछना चाहते हैं आज। कभी बिहारियों का अपमान करने वाले का स्वागत करोगे, कभी दलितों के अपमान करने वालों का स्वागत करोगे। राहुल जी और कांग्रेस की जो मानसिकता, ये नव सामंती मानसिकता है। इतिहास गवाह है,
बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कोई पहली बार राहुल जी ने नहीं किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर का देहांत 1956 में होता है। उनको भारत रत्न से सम्मानित कब किया जाता है? 4 दशकों बाद, जब केंद्र में भाजपा समर्थित एक सरकार बनती है। कर्पूरी ठाकुर जी का उदाहरण अभी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। तमाम ऐसे उदाहरण है। सीताराम केसरी जी हो, बिहार के पिछड़े वर्ग के नेता, कांग्रेस के दफ्तर में दिल्ली में उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है। बाबू जगजीवन राम दलित समाज से आते थे, उनको कांग्रेस पार्टी में अपमान लगातार आजीवन झेलना पड़ता है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि तेजस्वी यादव जी के संदर्भ में सवाल पूछा गया कि क्या यदि, हालांकि काल्पनिक है, ऐसा कुछ होता दिखता नहीं है, आपके प्रत्याशी कौन है मुख्यमंत्री का? गोलमोल कर गए, स्वीकार नहीं है उनको। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती है कि वंचित समाज को नेतृत्व मिले, और वहीं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और पूरे गर्व और सम्मान के साथ में कहना चाहता हूं, आज जो संविधान के शीर्ष 4 स्थान है, संविधान का सर्वोच्च स्थान है, आदिवासी की बेटी को बैठने का मौका कब मिला? अब मिला। पूरे दुनिया में भारत को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसके नेतृत्व में बनाया गया? एक पिछड़े वर्ग से आए हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। उपराष्ट्रपति का चुनाव आता है तो हमारी पहली प्राथमिकता कौन होती है? पिछड़े वर्ग के सीपी राधाकृष्णन जी। संस्थानों में माहौल बनता है, वातावरण बनता है। आज भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई, जो दलित समाज से आते हैं। तमाम ऐसे उदाहरण है साथियों। एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ सामाजिक न्याय के नाम पे राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। सत्ता मिले तो उप मुख्यमंत्री कौन मेरा पुत्र होगा, स्वास्थ्य मंत्री कौन दूसरा पुत्र होगा, नेता विधान परिषद कौन हमारी पत्नी होगी, लोकसभा कौन एक बेटी जाएगी, राज्यसभा कौन दूसरी बेटी जाएगी। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सामाजिक न्याय की परिभाषा ऐसी नहीं हो सकती है। बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत, बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों के साथ जिस प्रकार का अन्याय और अपमान आज हुआ है, संपूर्ण दलित समाज, संपूर्ण बिहारी समाज ये अब और सहन नहीं कर सकता है।